परवरदिगार जल्ला जलालुहु इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी की अहले बैत, अल्लाह तो यही चाहता है कि आपसे हर नापाकी को दूर फरमाकर तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दिया जाए। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू है। आप हज़रात को इस बात का इल्म है कि इस महीने में हजूर की आल और हजूर की अहले बैत ने इस्लाम की सर बुलंदी के लिए, इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए उन्होंने जो 72 तन शहीद करवाए, वो मकसद एक ही था कि इस्लाम का परचम बुलंद हो जाए। इसकी इब्तदाई बातें जो हैं, वो तारीखी बातें जो हैं, वो आपके सामने होनी चाहिए कि ये मामला चला कैसे है जी, ये मामला यहाँ तक कैसे पहुंचा कि 72 तन शहीद करवाए गए। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं, इनकी वफात के बाद यजीद तख्त पर बैठा। तवज्जो करना, यजीद तख्त पर बैठा। जब वो तख्त पर बैठा ना, उसे दुनिया का नशा था, दुनिया की हिर्स थी, दुनिया की लालच थी, और उसने अपनी बैत के लिए हर जगह पर खत भेजे कि जो बंदा मेरी बैत करेगा वो बच जाएगा, जो बैत नहीं करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अब ये खत मदीना पाक पहुंचा, वहां पर गवर्नर थे वलीद बिन उकबा। आपके पास ये खत पहुंचा और उस खत पर ये लिखा हुआ था कि सबसे पहले बैत लो हुसैन इब्ने अली से, फिर उसके बाद बैत लो अब्दुल्ला बिन जुबैर से, फिर उसके बाद बैत लो अब्दुल्ला बिन उमर से। ये जो 3 शख्सियात हैं, इनकी बैत सबसे पहले लो, क्योंकि वो जानता था कि हुसैन इब्ने अली ये रसूलुल्लाह की नस्ल में से हैं, रसूलुल्लाह की आल में से हैं, रसूलुल्लाह की अहल में से हैं, रसूलुल्लाह का खून है, रसूलुल्लाह का नवासा है। सबसे पहले इनसे बैत ली जाए, और अगर इन्होंने बैत ना की तो ये इस्लाम के परचम को इतना बुलंद कर देंगे कि मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन सुनना तवज्जो के साथ, जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गवर्नर मदीना के पास वलीद बिन उकबा के पास जब एक खत पहुंचा ना, तो मदीना मुनव्वरा में जितने भी लोग थे उनको ये पता नहीं था अभी कि यजीद तख्त पर बैठ गया है। जब वो खत पहुंचा और यजीद ने जनाबे वाला ये खत जब वलीद बिन उकबा को पहुंचाया, तो वलीद बिन उकबा ने क्या कहा, उसने मशवरा लिया मरवान से। मरवान, अब सुनना कि मरवान कौन है। मरवान वो बदबख्त शख्स है कि जो छोटा सा था, पैदा ही हुआ था तो रसूलुल्लाह को पता चल गया था ये मुनाफिक है। रसूलुल्लाह को खबर हो गई थी कि ये मुनाफिक है, क्योंकि मरवान जब पैदा हुआ ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसे लाया गया और उसे लाकर कहा गया हजूर की बारगाह में कि या रसूलुल्लाह इसे गुड़ती दें, है जी, जो बच्चे को गुड़ती नहीं दी जाती, रसूलुल्लाह को कहा गया कि इसे गुड़ती दें। तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, हजूर ने फरमाया कि गिरगिट, गिरगिट आपको पता है वो जानवर है एक, है जी, जिसका रंग तब्दील होता रहता है जी, वो हमेशा रहती सूरज के सामने है, उसका रंग तब्दील होता रहता है, कभी एक रंग, कभी दूसरा रंग, कभी तीसरा रंग, कभी चौथा रंग। तो हजूर ने फरमाया कि गिरगिट का बेटा गिरगिट, ये मरवान, जिसे गुड़ती दिलवाने के लिए हजूर के पास लाया गया, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है, क्योंकि हजूर जानते थे कि ये मुनाफिक है, इसका रंग तब्दील होता रहेगा, कभी हुसैन के साथ, कभी यजीद के साथ, है जी, कभी हुसैन के साथ, कभी यजीद के साथ, कभी इब्ने ज़ियाद के साथ, कभी शिमर के साथ, कभी हुसैन के साथ। हजूर ये पहले ही जानते थे, अभी वो छोटा सा है, गोद में है, अभी चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, 1-2 दिन का है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुड़ती के लिए लाया गया, तो हजूर ने पहले ही बता दिया कि ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है, इसकी आवाज, इसकी प्रोग्राम और इसकी सोच चेंज होती रहेगी। एक और रवायात है, एक और रवायात के अंदर आता है कि जो ये मरवान था ना, अभी ये पैदा नहीं हुआ, अभी ये माँ के पेट के अंदर था, तो रसूलुल्लाह ने इसके बाप पर लानत फरमाई थी, मरवान के बाप हकम पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई थी। क्या सोचते हो कि हजूर ने मरवान के बाप पर लानत फरमाई थी? मरवान अभी पेट में है, उस लानत में से इसे हिस्सा नहीं मिला होगा?
जरूर मिला होगा, क्योंकि हजूर तो जानते थे ये मुनाफिक है जी। हजूर तो जानते थे कि ये यजीद का साथ देगा, यजीद के साथ होकर हुसैन इब्ने अली को कत्ल करने का मशवरा देगा। अब जो गवर्नर मदीना है वलीद बिन उकबा, उन्होंने मरवान को बुलाया। मरवान को बुलाकर कहा कि तू मुझे मशवरा दे कि यजीद ने मुझे खत भेजा है कि हुसैन इब्ने अली से मेरी बैत लो और अब्दुल्ला बिन उमर से, अब्दुल्ला बिन जुबैर से बैत लो। मरवान से कहा गया तू क्या मशवरा देता है। अब सुने कि हजूर ने इसे गिरगिट क्यों कहा, हजूर ने इसके बाप पर लानत क्यों की। सुने अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों वलीद बिन उकबा ने जब मशवरा लिया ना, मरवान ने पता क्या कहा। मरवान ने कहा कि हुसैन इब्ने अली को अपने दरबार में बुलाओ और उनको बुलाकर यजीद का खत सुनाओ। अगर हुसैन इब्ने अली बैत ना करें, उनको यहां से बाहर नहीं जाने देना, उनको यहां पे ही कत्ल कर दो। ये था मरवान, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कह दिया ये गिरगिट का बेटा है। पहले रसूलुल्लाह का साथ देता रहा, पहले सहाबा का साथ देता रहा। जब यजीद तख्त पर बैठ गया, फिर उसके बाद जनाबे वाला इसके प्रोग्राम चेंज हो गया। तो गिरगिट क्या करती है, अपना रंग चेंज करती रहती है, कभी कोई रंग, कभी कोई रंग, कभी कोई रंग है जी। तो रसूलुल्लाह ने सच फरमाया, रसूलुल्लाह ने इसके बाप पे लानत की, उस लानत में से इसको हिस्सा मिल गया और ये लानती था। और सुने, जब हुसैन इब्ने अली को बुलाया गया और जब हुसैन इब्ने अली वलीद के पास आए ना, वलीद बिन उकबा गवर्नर है, जब वलीद के पास आए ना तो हुसैन इब्ने अली अपने साथ ना कुछ अपने मुरीद लेकर आए। आपने कहा कि तुम बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाता हूं, गवर्नर की बात सुनता हूं और गवर्नर की मैं बात सुनता हूं। अगर मेरी आवाज ऊंची हो, अगर कोई अंदर गड़बड़ हो, तुम मेरी आवाज सुनकर अंदर आ जाना। अगर आवाज ना आए तो मैं बाहर आकर आपको बता दूंगा। और जिस वक्त हुसैन इब्ने अली को ये बुलाया गया, वलीद बिन उकबा कहने लगा कि हुसैन, यजीद ने ये खत भेजा है, उसने कहा है कि हुसैन इब्ने अली से बैत लो। ये बात करनी थी कि हुसैन इब्ने अली को, हजरत इमाम हुसैन को गुस्सा आ गया, आपका रंग सुर हो गया। आपने कहा ऐसे बैत नहीं होती, तू बाहर निकल कर ऐलान कर, तुझे पता चलेगा हुसैन के हामी कितने हैं, यजीद के हामी कितने हैं जी। बाहर निकल कर ऐलान कर और लोगों में ऐलान करके कह कि जनाब यजीद कहता है कि बैत करो, लेकिन हुसैन इब्ने अली, आपने कहा कि नहीं, मैं इस तरह बैत नहीं करूंगा। हुसैन इब्ने अली जब बाहर आने लगे, दरबार से बाहर आने लगे, वलीद बिन उकबा जनाब बैठा हुआ है अपनी जनाबे वाला मसनद पर, लोग सामने खड़े हैं। हुसैन इब्ने अली ने कहा मैं ऐसे बैत नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। मरवान कहने लगा कि वलीद, इमाम हुसैन को कत्ल करो, अगर इमाम हुसैन यहां से चले गए तो फिर ये तुम्हारे हाथ आने वाले नहीं है। अगर ये यहां से चले गए, तुम्हें पता नहीं है इनकी ताकत कितनी है, इनकी ताकत का अंदाजा तुम नहीं लगा सकता। वलीद बिन उकबा ये सहाबी रसूल हैं, गवर्नर है मदीने के। हुसैन इब्ने अली को कत्ल करने का मशवरा मरवान दे रहा है, तो वलीद बिन उकबा अपने जनाबे वाला जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे उस कुर्सी पर उठे और उठकर कहा कि ए मरवान, तू मुझे ये मशवरा देता है कि मैं यजीद के पीछे इमाम हुसैन को कत्ल कर दूं? ऐसे नहीं हो सकता। मैं यजीद को तो छोड़ सकता हूं, मैं हुजूर की अहले बैत को नहीं छोड़ सकता। मैं यजीद को छोड़ सकता हूं, उसके खत को हवा में उड़ा सकता हूं, उसकी जनाबे वाला जितने भी मशवरे हैं मैं सारे तर्क कर सकता हूं, मैं इमाम हुसैन को कत्ल नहीं कर सकता। बोले इमाम हुसैन को कत्ल नहीं कर सकता। आपने कहा मैं इमाम हुसैन को कत्ल नहीं कर सकता। अच्छा जी, जब ये बात कही ना तो उस मरवान को भी पता चल गया ये वलीद बिन उकबा भी हजूर की अहले बैत से प्यार करने वाला है जी। अच्छा जी, बात बहुत आगे बढ़ गई, बात बहुत आगे चली गई। जब बात आगे चली तो फिर क्या बात हुई, आखिर में यही फैसला हुआ कि यजीद ये कहता है या बैत करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। बैत क्या थी कि यजीद के हाथ में हाथ देना है। यजीद शराबी है, यजीद जानी है और यजीद इस्लाम को मिटाने वाला है। यजीद कुरान को समझने वाला नहीं, उसकी यह मर्जी है कि यह खत्म हो, इस्लाम का नाम खत्म हो, जहां पे भी बात आए यजीद की बात आए। लेकिन वो ये चाहता था, इमाम हुसैन ये चाहते थे कि ना ना, तेरा नामो निशान मिट सकता है, इस्लाम का नामो निशान नहीं मिट सकता।